हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वही आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ आज विद क्लियर कट एग्जाम्पल, ताकि आप कभी ना भूलें, ठीक है, और एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। लेट्स मूव फॉर इट। तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को समझने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि इसको हम लोग करते ही क्यों हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस टेस्ट। तो जब भी रिसर्च करते हैं हम लोग, उससे पहले हम लोग हाइपोथेसिस सेट करते हैं कि नहीं। मतलब अगर मैं ये करूँगा तो ये रिजल्ट आ सकता है, दैट इज़ हाइपोथेसिस, एजम्पशन एक। अब इसके दो पार्ट होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करना, ठीक है। दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के बीच में अगर कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नल हाइपोथेसिस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका जस्ट ऑपोजिट, इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल, तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब बात ये आ जाता है जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट उसको कर क्यों रहे हैं, ठीक। तो यही नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमको प्रूव करना है या फिर डिसप्रूव करना है, तो उसको टेस्ट करके देखना पड़ता है मैथमेटिकली, ठीक है। तो उसको टेस्ट करके देखने के लिए हमको दो प्रकार के टेस्ट होते हैं हमारे पास, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब इसके डिफरेंस में आ जाते हैं हम लोग। देखो, पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब कुछ ऐसा टेस्ट जिसमें हम लोग कुछ कैलकुलेट कर पाएँ, एग्जैक्ट फिगर तक पहुँच पाएँ, मेज़र कर पाएँ कुछ ऐसे पैरामीटर जिसको हम लोग कैलकुलेट कर पाएँ, नाप सकें, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जहाँ पर हम लोग सिर्फ रैंक दे सकते हैं किसी चीज़ को, एग्जैक्ट मेज़र तो नहीं कर पा रहे हैं, बट ये बेटर है इससे, ये बेटर है इससे, ऐसे करके एक रैंक में जमा सकें, ऑर्डर पे जमा सकें। इसीलिए इसको ऑर्डिनल टेस्ट भी बोलते हैं, ऑर्डिनल डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। जो डेटा ऑब्टेन होता है एक ऑर्डर पे हम लोग जमाते हैं बस। लेकिन पैरामेट्रिक टेस्ट में ऐसा नहीं है। पहला वाला बेटर है, क्यों बेटर है? क्योंकि उसका रिजल्ट आया था 30.22 और जो बेटर नहीं था उसका आया था, सिग्निफिकेंट डिफरेंस था तो उसका था 28.29 था। तो हमारे पास जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन वाला वैल्यू हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। इसको एक एग्जांपल से आप लोग को समझाता हूँ। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ हो रखा है, ठीक है, उसका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो रहता है हमारा 120 रहता है, तो उसका हो रखा है 150 155 ऐसे हो रखा है। अब उसने दो प्रकार का कुछ ड्रग थेरेपी लगाया, पहला एक ब्रांड का, दूसरा दूसरे ब्रांड का, ठीक है, ब्रांड ए ब्रांड बी। जब उसने ब्रांड ए का ड्रग लिया फर्स्ट डे, तो उसका जो ब्लड शुगर जो राइज हो गया था 155 तक, वो रिड्यूस हो गया 125 mg/dl तक, ठीक है, मतलब 125 तक उसने रिड्यूस किया। नेक्स्ट डे जब उसने ड्रग लिया जो ब्रांड बी का था, तो वो उसको रिड्यूस किया 123.9 तक mg/dl, ठीक है। तो आप बताओ बेटर कौन सा है? ड्रग बी बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग मेज़र कर पा रहे हैं, मेज़र कर पा रहे हैं ना। पहला वाला 125 तक लाया, दूसरा वाला 123.9 तक लाया। सो यहाँ पर हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होगा, जहाँ पर एग्जैक्ट फिगर है, एग्जैक्ट डेटा है हमारे पास कंपेयर करने के लिए। नॉन पैरामेट्रिक एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि पेन रिड्यूस करना है, सपोज दो पेशेंट है, दोनों पे हम लोग को पेन रिड्यूस करके देखना है कि इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट कितना हो रहा है कोई ड्रग का। तो हम लोग दोनों को ड्रग दिए, ड्रग ए, इसको भी दिए ड्रग ए, दो पेशेंट है, ठीक है। अब दोनों पेशेंट में ड्रग जो है काम कैसे कर रहा है, तो उससे पूछेंगे ना भाई कि आपका जो हेडेक हो रहा था वो कितना रिड्यूस हुआ, तो बताएगा हाँ पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, और पहले तो ज़्यादा हो रहा था तो कम। तो उसको एक स्कोर देंगे हम लोग, जिसको एक लिकट स्केल से हम लोग मेज़र करेंगे, ठीक है। बस पेन स्कोर को पूछ के हम लोग मेज़र करेंगे, और सेकंड वाले पेशेंट को भी यही पूछा जाएगा कि आपका पेन कितना रिड्यूस हुआ, तो वो भी बोलेगा हाँ पहले से तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बेटर है, मतलब अब पेन मेरे को हो ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर दो पेशेंट को कंपेयर करेंगे कि पेन किस में रिड्यूस हुआ। यही चीज़ आप दो अलग अलग ब्रांड के मेडिसिन से भी कर सकते हो। मतलब दो पेशेंट हैं और दोनों को अलग अलग ब्रांड का आप लोग ड्रग दे के देखा, तो ब्रांड ए जो है वो कितना रिड्यूस कर रहा है, ब्रांड बी जो है कितना रिड्यूस कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को बस हम लोग स्कोर कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। फर्स्ट वाला पेशेंट जो है बेटर फील कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड पेशेंट, या सेकेंड वाला ज़्यादा बेटर फील कर रहा है फर्स्ट वाले पेशेंट से। तो ये, या फिर ये दोनों ड्रग जो दिए थे, ड्रग ए और ड्रग बी, तो ड्रग बी इज़ मोर पावरफुल, ये बोल सकते हैं ना हम लोग। बस यहाँ पर रैंक दे रहे हैं। या इसी प्रकार के और भी अलग अलग 10 अलग अलग ब्रांड हैं, तो उसको आप लोग टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर इसको मेज़र नहीं कर पा रहे हो, पेन को कितना हद तक रिड्यूस किया, कितना था, मतलब पहले 40.2 था तो अब वो हो गया 39 पॉइंट, ऐसा कुछ मेज़र नहीं कर पा रहे हो, बस आप स्कोरिंग कर रहे हो उसको,
ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। वहाँ पर भी तो हमको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को प्रूव करना है, जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट में हम लोग कर रहे थे। तो दोनों में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस तो दोनों में प्रूफ होगा या डिसप्रूफ होगा, लेकिन तरीका अलग अलग है। जब एग्जैक्ट फिगर नहीं रहता हमारे पास, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं रहता, तो कुछ मेज़र करके हम लोग जब करते हैं तो उसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। अब जब एग्जैक्ट डेटा है हमारे पास तो वहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट लगता है। ठीक है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा आप लोग को। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ आप लोग को। कुछ एंटी माइक्रोबियल स्टडी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल स्टडी कर रहे हो तो कुछ आपने ड्रग दिया, कितने माइक्रोब्स को उसने किल किया, इसको कैसे मेज़र करोगे। जोन ऑफ इनहिबिशन तो आप लोग देखते हो, ठीक है, वो समझ आता है। लेकिन कितने माइक्रोब्स, एग्जैक्ट माइक्रोब्स में इतने, मतलब इतने थाउजेंड, इतने लैख, इतने कितने माइक्रोब्स को उसने किल किया, ये आपके पास डेटा नहीं रहता, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमारा नॉन पैरामेट्रिक वर्क करेगा। उसी प्रकार का अगर क्रॉप प्रोडक्शन, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो जैसे दो अलग अलग खेत हैं, एक एकड़ का खेत यहाँ पर है, दूसरा 1 एकड़ का खेत यहाँ पर है, किसमें बेटर क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप एक एक क्रॉप को चेक करके देखोगे नहीं कि इसका वेट करके देखना, फिर उसको काउंट करना, ये सब नहीं करोगे। सिर्फ आप एक जनरल ऑब्जर्वेशन करोगे कि हाँ, ये वाला जो खेत, पहला वाला जो खेत है, यहाँ पर क्रॉप अच्छे क्वालिटी की लग रहे हैं, ये ज़्यादा बेटर है, तो रैंक दे दिए वहाँ पर आपने। खेत जो है, पहला वाला खेत है वो बेटर है और ये वाला जो है थोड़ा सा उससे कम है। तो जहाँ पर रैंक देने की बात हो वहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और जहाँ पर एग्जैक्ट फिगर तक आप लोग पहुँचते हो वहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट। जितने भी ड्रग एनालिसिस हम लोग करते हैं, ड्रग का इफेक्ट जानते हैं, टी हाफ जानते हैं, ब्लड शुगर लेवल, हाइपरटेंशन या टेम्परेचर को कितना कम कर रहा है एंटीपायरेटिक जो है, वो सारे में पैरामेट्रिक टेस्ट लगेंगे, ठीक है। अब इसको और जो थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में है उसको समझ लेते हैं। जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट में बोला गया है कि पॉपुलेशन का जो फिगर है, साइज है, वो डेफिनिट रहता है पैरामेट्रिक के केस में। नॉन पैरामेट्रिक के केस में कोई पॉपुलेशन का एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं रहता, कितना है पॉपुलेशन। वही चीज़ जो मैं बताया खेत वाला जो केस था या माइक्रोब्स का, हमारे पास पॉपुलेशन का एग्जैक्ट डेटा नहीं है, आर्बिट्री है वहाँ पर, ठीक है, ऑर्डिनल डेटा है हमारे पास। लेकिन पैरामेट्रिक के केस में एग्जैक्ट पॉपुलेशन, फिर वहाँ से कितना सैंपल लिया गया है, वो सब है हमारे पास। पैरामेट्रिक टेस्ट को मोर पावरफुल टेस्ट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को लेस पावरफुल टेस्ट माना जाता है। उसी प्रकार इसमें जो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू देखेंगे पैरामेट्रिक में, वो मीन रहेगा, और नॉन पैरामेट्रिक के केस में वो मीडियन वैल्यू देखेंगे, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड पढ़ते हो ना आप लोग, तो इस केस में हम लोग मीन देखेंगे, उसमें मीडियन देखेंगे। कोरिलेशन लगाना है हमको पैरामेट्रिक टेस्ट में, तो उसमें पियर्सन टेस्ट होगा। पी से पैरामेट्रिक, पी से पियर्सन, याद रखना। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर कोरिलेशन लगाना है तो स्पीयरमैन टेस्ट यूज़ होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं और कौन कौन से टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। तो जितने भी टी टेस्ट है, स्टूडेंट टी टेस्ट जो बोलते हैं, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, 1 वे 2 वे अनोवा जो आता है, वो सब पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या आता है, काई स्क्वायर टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट, ठीक है, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, फ्राइडमैन टेस्ट, तो ये सब है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब अच्छा, इसको याद कैसे करें, तो इसका भी एक ट्रिक है मेरे पास। देखो, पैरामेट्रिक छोटा वर्ड है, नॉन पैरामेट्रिक बड़ा वर्ड है। तो पैरामेट्रिक में छोटे छोटे टेस्ट आ रहे हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा आ रहे हैं कि नहीं, और उसमें सब बड़े बड़े टेस्ट आ रहे हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट, सब बड़े बड़े टेस्ट आ रहे हैं, फ्राइडमैन टेस्ट, ठीक है। तो जो बड़े लगे बोलने में वो सब नॉन पैरामेट्रिक है, और जो छोटे लगते हैं वो सब पैरामेट्रिक है। स्पेलिंग पे आप लोग फोकस कर लेना। सो दीज आर द बेसिक्स एंड सम फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आई होप अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्चुअल वाइज, ठीक है, भूलोगे नहीं। और भी डिफरेंस है, देखो बाद में और भी देख सकते हो आप लोग नेट पे जाके, बट दिस इज़ द बेसिक डिफरेंसेस, ठीक है, जो आप लोग समझे। अब आप लोग बताओ ये समझ आया कि नहीं, ईजी है कि नहीं बहुत। तो अगर ईजी लगा हो, समझ आया हो, तो शेयर करना मत भूलना दोस्तों के साथ। सो मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।